तो वहीं दूसरी तरफ अब रक्षित के दिल की बात अपराजिता को पता चल जाती है। जी हाँ, जब रक्षित अपने भैया से बात कर रहा होता है, तब उसके भैया उससे कहते हैं कि अपराजिता को आज ही नौकरी से निकाल दो। लेकिन उसी वक्त रक्षित कहता है, नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसने मुझे मना कर दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरे दिल में उसके लिए इज्जत और प्यार कम हो जाएगा। न तो मैं उसे नौकरी से निकालूंगा और न ही अपने दिल से। दोस्तों, उसी वक्त वहां से गुजर रही अपराजिता ये सारी बातें सुन लेती है। तब उसकी सारी उलझनें सुलझ जाती हैं कि आखिर सभी लोग उससे इतने उखड़े उखड़े क्यों व्यवहार कर रहे थे। अब बात करते हैं कि यह सब हुआ कैसे। एक तरफ अपराजिता रक्षित के ऑफिस में नौकरी करने पहुंच जाती है, वहीं दूसरी तरफ ईरा उसे बेइज्जत करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। वह उसके हाथ में एक टैब थमा देती है, जिसे अपराजिता ठीक से चला नहीं पाती। इसी बीच ऑफिस की कॉफी मशीन भी खराब हो जाती है। ऑफिस बॉय कहता है कि वह बाहर से कॉफी मंगवा देता है, लेकिन तभी ईरा के दिमाग में एक नया प्लान आता है। वह अपराजिता को नीचा दिखाने के लिए नई चाल चलती है। पहले से ही अपराजिता टैब नहीं चला पा रही होती और बाकी कर्मचारी भी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी ईरा वहां आती है और सभी कर्मचारियों को शांत कराते हुए कहती है कि यहाँ एक परंपरा है। जो भी नया कर्मचारी आता है वह सबके लिए कॉफी बनाता है। फिर वह कहती है, कॉफी बनाना शायद तुम्हारे लिए मुश्किल हो, इसीलिए तुम सबके लिए चाय बना दो। अपराजिता चाय बनाने चली जाती है। दूसरी तरफ ललित अपराजिता की माँ के पास पहुंच जाता है। वह उनसे माफी मांगता है और अपने आप को चप्पल से मारने का नाटक करने लगता है। वह कहता है कि उससे गलती हो गई, लेकिन अपराजिता की माँ साफ शब्दों में कह देती हैं कि वह उसे कभी माफ नहीं करेंगी। वह कहती हैं, तुमने मेरी बेटी के साथ बदसलूकी की, उस पर हाथ उठाया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इस पर ललित कहता है, क्या आपके और अंकल के बीच कभी लड़ाई नहीं हुई? कभी कभी ऐसा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अपराजिता चाय बना रही होती है। तभी रक्षित को एहसास होता है कि अपराजिता कहीं दिखाई नहीं दे रही। वह पेंट्री में जाता है और उसे चाय बनाते हुए देखता है। वह ईरा पर गुस्सा करने ही वाला होता है कि तभी अपराजिता उसे रोक देती है। वह कहती है, आपने अब तक मुझे बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन अब यह सफर मुझे खुद तय करने दीजिए। मैं संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद जब अपराजिता चाय लेकर आती है तो ईरा फिर से उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करती है। वह टी ब्रेक की बात उठाती है, लेकिन तभी रक्षित वहां सैंडविच लेकर पहुंच जाता है और कहता है, सिर्फ टी ब्रेक क्यों, अब से टी और सैंडविच ब्रेक होगा। फिर वह ईरा से कहता है, तुमने बहुत अच्छी परंपरा शुरू की है, अब जब भी कोई नया कर्मचारी आएगा उसे टी और सैंडविच ब्रेक मिलेगा।